जी के चुनाव का मौसम आया और शुरू हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियों, भाषणों का दौर शुरू हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियों, भाषणों का दौर शुरू हो जाएगा। टोपी, झंडे, मुखौटे सब बिकने लगेंगे और जिन पर 5 साल से किसी की नजर नहीं गई, एकदम से वो मुद्दे सबको दिखने लगेंगे। भाई सही बात है। एकदम से वो मुद्दे सबको दिखने लगेंगे और देशभक्ति का नारा सबकी जुबान पर होगा। और अगली पंक्ति पे आप सबका समर्थन चाहिए। देशभक्ति का नारा सबकी जुबान पर होगा। समस्या चाहे नाली की हो, भाषण पाकिस्तान पे होगा। भैया समस्या चाहे नाली पे हो, है भाषण पाकिस्तान पे होगा। अच्छा, एक का विचार दूसरे से भिन्न निकलेगा। भाई यहां भी निकला है। एक का विचार दूसरे से भिन्न निकलेगा, किसी मरे हुए मुद्दे का जिन्न निकलेगा। किसी मरे हुए मुद्दे का जिन्न निकलेगा और उपेक्षित नेताओं की महत्वाकांक्षा जगने लगेगी। दूसरे दल में फायदा दिखते ही उसकी विचारधारा अच्छी लगने लगेगी। उसकी विचारधारा अच्छी लगने लगेगी, फिर वो उस दूसरे दल से जुड़ जाएगा। वर्षों से समर्पित नेता देखता रहेगा और ये कल का नेता उसका टिकट लेके उड़ जाएगा। भाई बाबा बाबा बाबा। और ये कल का नेता उसका टिकट लेकर उड़ जाएगा। अच्छा, नया उगा हुआ नेता भी चर्चा बदलाव की करेगा। हाँ, उगा हुआ नेता भाई, नया उगा हुआ नेता भी चर्चा बदलाव लाने की करेगा। पता उसे भी है कि 50 वोट नहीं पड़ेंगे, पर बात सरकार बनाने की करेगा। और बात सरकार बनाने की करेगा। एक दूसरे का भांडा फोड़ होगा, इसका उससे, उसका इससे गठजोड़ होगा। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे और मिट्टी में लिपटे वोटर के बच्चे भी प्यारे लगेंगे। मिट्टी में लिपटे वोटर के बच्चे भी प्यारे लगेंगे। फिर दावों और वादों के बीच चुनाव समाप्त होगा। नतीजे वाले दिन अलग अलग मात्रा में सुख और दुख व्याप्त होगा। जीतने वाले मलाईदार पद की इच्छा करेंगे, हारने वालों का वही घिसा हुआ बयान आएगा। समीक्षा करेंगे। समीक्षा करेंगे। हारने वालों का वही घिसा हुआ बयान आएगा। समीक्षा करेंगे। आखिर में सब अपने अपने काम धंधों में खो जाएंगे। और अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं इस कविता की। आखिर में सब अपने अपने काम धंधों में खो जाएंगे और नेता अगले चुनाव तक फिर से सपने बेचकर सो जाएंगे। सपने बेचकर सो जाएंगे। अच्छा, होता क्या है, आप देखिए कि जब ये माहौल चलता है तो आप देखेंगे कोई नेता चलता है। नेता तो एक होता है, उसके पीछे जो है ना 20, 25, 50, 100 की संख्या में उसके चमचे चलते हैं। तो ये चमचे क्यों आवश्यक हैं? जी स्वागत। मैंने एक से पूछा तो उसने मुझे बताया। उसने ये कहा कि चमचे में है गुण बहुत। चमचे में है गुण बहुत। चमचे में है गुण बहुत, सदा राखिए संग। भीड़ करा लीजिए जमा या कोई हुड़दंग। भीड़ करा लीजिए जमा या कोई हुड़दंग, या कोई हुड़दंग विरोधी जान न पावे। चमचा जा चुपचाप न्यूज सारी ले आवे। चमचा जा चुपचाप न्यूज सारी ले आवे। और रैली, भाषण, काम सभी में आवे चमचे। और ताली सबसे बोल बोल बजवावे चमचे। इसलिए जरूरी है। लेकिन चमचे भाई साहब एक काम और करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। खुलासा कीजिए। वो क्या होता है कि जब नेता चुनाव लड़ने जाते हैं उस समय से लेकर के और उनके जीतने तक वो क्या करते हैं, लोगों की सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। और वो लिस्ट जा करके अपने नेताजी को थमाते हैं। और वो किसकी किसकी लिस्ट होती है ये सुनिए और आनंद लीजिए। एक नेताजी को उसके जो लोग हैं वो अलग अलग सूची पकड़ा रहे हैं और गीत का आनंद लेना भाई। वो कह रहा है अपने नेता से कि हम लाए हैं मुश्किल से ये सूची निकाल के। हम लाए हैं मुश्किल से सूची निकाल के। सूची निकाल के
इस लिस्ट को रखना मेरे नेता संभाल के। वाह 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 इस वाह लिस्ट वाह। को रखना मेरे नेता संभाल के। और किन किन लोगों की सूची है ये सुनो जी। हाँ किन किन ने दी है गालियां उनकी है ये सूची, जय हो। जो जुमले देते तालियां उनकी है ये सूची, अच्छा। और इसमें लिखे हैं सारे मुद्दे बवाल के। हाँ। इस लिस्ट को रखना मेरे नेता संभाल के। हम लाए हैं मुश्किल से ये सूची निकाल के। इस लिस्ट को रखना मेरे नेता बहुत बढ़िया अमरीक भाई। संभाल के। तो ये जो सूची है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और चुनाव के परिणामों के बाद भी एक सूची निकलेगी जिसमें एक तरफ जीतने वालों का नाम होगा, एक तरफ हारने वालों का नाम होगा। लेकिन इस सूची के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी परिणामों की। लेकिन परिणामों से पहले इसी तरह के चकल्लस बिठा बिठा के और चुनावों में जो गर्म होते हैं मुद्दे, उन पर कविताएं कर करके हम इसी तरह से चकल्लस का आनंद आप तक पहुंचाते रहेंगे।